वो काम आएगा बाद में। जी सर, कर ले सर मैंने। चलिए जी। ठीक है, ग्रेट, कंटिन्यू। हाँ। जी। ठीक जी है। मेरे। इसके अलावा जो हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका एक सोल्यूशन, एक चीज और है इसमें कि हम लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें रिस्क लेने से डर लगता है। राइट। हमें लगता है कि रिस्क लेंगे जो अभी हमारे पास करंट में पैसा है वो भी चला चला जाएगा, जाएगा। तो आगे के उसके सोल्यूशन पे काम नहीं कर पाते। और वही हमें लगता है कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो पैसा आ जाएगा, तो हम उसके हम्म। लिए काम ही नहीं करते। तो ये कि बहुत अच्छा जो प्रिंसिपल सर ने बताया है उसे भी हमें माइंड में हमेशा विजुअलाइज करते रहना चाहिए, दैट कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हम्म। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी सेल्फ इमेज है वो बहुत हम्म। छोटी हमने बना रखी है। हमें लगता है जितना है उतने में गुजारा कर लो। हमें इमेज हमने अपनी अच्छी नहीं बनाई है। अगर हम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करें तो भी मनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके लिए एक और टेक्निक है बिग पिक्चर ऑफ लाइफ, यानी अपने आप को जहां आप देखना चाहते हैं वो बार बार अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, उससे रिलेटेड स्किल्स, वो सब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगे और उसके लिए आपके दिमाग में नए आइडियाज आने लगेंगे हम्म। और यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एक ये है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इश्यू है जो कि हमने डे वन पे डिस्कस किया था वो ये था जो लीकेजेस होते हैं। लीकेजेस क्या होते हैं? राइट। और लीकेजेस बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है कि आजकल जो हमारा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है उन्होंने इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है तो उसको देख के हम लोग इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। कई हम्म। बार उन चीजों की जरूरत हमें नहीं होती फिर भी हम ले लेते हैं, तो वो हमारा वेस्टेज ऑफ मनी है। दूसरी बात, अगर हमारा कोई पड़ोसी उसने बड़ी गाड़ी ली है तो मुझे भी उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए बड़ी गाड़ी लेनी है। वो भी हम्म। हमारा मनी ब्लॉकेज है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मतलब शो ऑफ जो होता है। और इसके अलावा अगर मैं कभी डिप्रेस्ड हूँ, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहना सुना है कि भाई जो शॉपिंग है ना वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। उसका मतलब ये है कि जब मैं बहुत गुस्से में हूँ या बहुत डिप्रेस हूँ, मैं जाके बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, ऐसी चीजों की कोई मुझे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं करूँ। तो हम्म। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा लीकेज है। हम्म। ठीक है। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पे पैसा खर्च कर लूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं तो आज से 2 साल बाद ये बढ़ के डबल हो जाएगा, वो मेरा डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर पा रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा लीकेज है जिस वजह से हम ओके। अपना जो मनी है उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। ये तो हमने मनी और वेल्थ के बारे में बात कर ली। थोड़ा सा एक टॉपिक है डेट। डेट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि हम लोग आजकल की जो हमारी लाइफ है वो बहुत सारी है, मैं कहूँगी मतलब काफी लोगों की लाइफ तो डेट पे ही डिपेंडेंट है। होम लोन हो गए, कार लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, और जितनी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, फोन, हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। तो वही शौक के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ ईएमआई पे ले लेते हैं। हम्म। ठीक है। तो उस वक्त तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट बढ़ के वो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हम रीपे नहीं कर पाते हैं। तो हम्म। उसकी वजह से क्या होता है, वो हम रीपे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि देखिए ये सारी चीजें अभी स्टार्ट हुई और लोन्स एंड ऑल, तो ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए स्टार्ट हुआ टू हेल्प यू। धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट आए, इमर्ज हुए, हम्म। लेकिन क्या हुआ कि हम इनको प्लान नहीं कर पाए ठीक से। तो ये मतलब हमारे को एक तरह से प्रेशराइज करते जा रहे हैं और हम्म। हम रीपे नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें सॉरी, रीपे ना कर पाने की वजह से हम इसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हम्म। इसका तरीका ये हो सकता है कि जो भी आप लोन्स ले रहे हो, जैसे अगर आपने बहुत सारे छोटे लोन्स ले रखे हैं, जैसे होम लोन तो बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कोई बिल है या कुछ ईएमआई पे ले रखे हैं या कोई और भी लोन्स है, तो आप अपने बैंक्स में जाके बात कर सकते हैं, उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं। या जो भी जैसे मंथली इनकम आ रही है, जो भी आपका टोटल फैमिली इनकम है, उसमें से सबसे पहले आप अपने लोन्स को रीपे करिए और अपना एक्सपेंसेस निकाल लीजिए, लोन्स को रीपे करिए, और एक छोटा सा पार्ट में भी 5% के करीब आप अपना सेविंग में डालिए। तो उससे क्या होगा, ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। हाँ, शुरू के कुछ महीने में प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब हम लोग होम लोन लेते हैं, तो अगर आज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और मैं होम लोन में अगर 40% मेरा जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी बढ़ के 1,10,000 हो जाएगी अगर किसी का हम्म। इतना इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। हम्म। लेकिन आपका लोन तो सेम, ईएमआई तो आपकी सेम ही जा रही है, राइट? तो वो जो हम्म। 10,000 आपका बढ़ा है उसको आप अपनी सेविंग में डाल सकते हो, तो आपका थोड़ा सा ईज हो जाएगा वहाँ पे। इस तरह से हम अपने डेट को
मैनेज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। अपने जो पास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स जो हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो वहां से अगर हम कुछ जनरेट कर पाते हैं मनी, वो हम्म इंटरेस्ट फ्री होगा। तो उससे आप इंटरेस्ट से बच सकते हैं। लोन आप वहाँ पे पे कर सकते हैं, उनसे लेकर उनको आप बाद में दे सकते हैं। अगर वो लोग एग्री हो जाते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर ने एक मैजिक फॉर्मूला बताया था कि वो एक सर्कल क्रिएट करके बीच में आप अपना टारगेट वैल्यू रखिए, राइट राइट। और उससे रिलेटेड, हाँ, उससे रिलेटेड जितने टास्क आप कर सकते हैं, 8, 10, 15, जो भी, मतलब 10 के करीब टास्क उन्होंने बताया, T1, T2, T3, वो सब लिखिए। कि जैसे एक तो आपका मंथली इनकम है, वो आपका एक बहुत बड़ा चंक पे कर देगा। प्लस आपको कोई कोई स्किल है वो आप कर सकते हैं, अगर आप ट्यूशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते जी हैं। राइट राइट राइट। ये सब जो है कि वो छोटे छोटे चीजें आपके वो लोन को रीपे करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और एक ग्रेट। बहुत अच्छा पॉइंट हमने बताया था कि अगर हम आरडी स्टार्ट कर ले, जो हमारे मंथली सॉरी जो ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमें कभी ईएमआई पे करनी पड़ती है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कुछ है, तो वो ईयरली जाती है यूजुअली। तो उसके लिए हम जैसे फरवरी में जाती है, तो हमें फरवरी में इतना बड़ा चक निकालने से बेटर है कि पूरी साल में 5-5 हजार रुपए उसके लिए इकट्ठे करते रहो अलग से, और जब फरवरी आएगा तो मैं उसको नेक्स्ट ईयर में पे कर दूँ। एक ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और एक रोड मैप बताया था सर ने। उस दिन ऐसे थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया था, बट यस आई रियली लाइक इट। उसमें क्या था कि हम लोगों के 4 तरह के माइंडसेट की सर ने बात की थी। एक हम्म एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय माइंडसेट। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तीसरा बिजनेस माइंडसेट। एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। हम्म। एम्प्लॉय माइंडसेट है कि मेरे पास एक जॉब है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मेरी मंथली सैलरी आ रही है, तो जी बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ और करने की जरूरत हम्म नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें एक सर्टेनिटी हम्म रहती है, तो लोग टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन इससे थोड़ा जो बेटर माइंडसेट है वो ये होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, काफी लोग, जैसे मैंने भी किया, कि जॉब छोड़ के मैंने अपना कुछ काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि मैं उसको इतना कस के पकड़ के बैठूंगी कि उसमें जो भी टाइम लग रहा है, उसमें जो भी चीजें लगानी है, उससे जो फायदा है वो सब कुछ मेरा है। मैं मतलब उसको डेलीगेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है ना कि जितने अच्छे से मैं मैनेज कर पा रही हूँ अपने काम को, शायद कोई और नहीं कर पाएगा। मैं विश्वास नहीं कर पा रही। तो क्योंकि मैं बिजनेस माइंडसेट में नहीं आ पा रही, इसीलिए मैं सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले मोड में चल रही हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं थर्ड में आती हूँ, बिजनेस माइंडसेट में, तो वहां मैं सिस्टम्स क्रिएट करूंगी, बहुत सारे लोगों को हायर कर सकती हूँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर सकती हूँ, और मैं उससे और आगे बढ़ के कुछ नया कंसेप्ट भी ला सकती हूँ। ठीक है। और यहीं पे एक हमारा कंसेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम, जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग पैसा है, तो मैं सिर्फ अपने बिजनेस में ना लगा के पूरे वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके स्टॉक्स हैं, इन सब में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो मैं एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बताना चाहती हूँ, कि जो गोल्ड हमारी ज्वेलरी होती है, उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो पूरी तरह मेरे हिसाब से नॉनसेंस है, क्योंकि उसमें एक तो मेकिंग चार्जेस इतने हैं, गोल्ड को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है, उसके लिए लॉकर लो, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी टेंशन है। इससे बढ़िया है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके उसका नाम है। हम्म। ठीक है। उसमें ओके। क्या होता है, हम गवर्नमेंट से वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। वो जो भी गोल्ड का प्राइस होता है उसी के प्राइस पे एक बॉन्ड मिलता है वो, लेकिन 8 साल का उसका लॉकिंग पीरियड होता है। तो ओके। 8 साल तक जो भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है एक्चुअल में, उसी तरह से उसका प्राइस बढ़ता रहता है। 8 साल के बाद आप उसको वापस करके आपको बढ़ा हुआ पैसा वापस मिल जाता है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जो भी आपको मिलता है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता 8 साल के बाद। प्लस दूसरा ये है कि जो आपका 8 साल का पीरियड है, उस हर साल में गवर्नमेंट आपको शायद 2.5% या कुछ इंटरेस्ट आपको वैसे भी देती रहती है। जो आपको टोटल मिलेगा वो अलग है, ओके। और ये अर्निंग अलग है। तो मुझे जो समझ आया है, वैसे मैंने थोड़ा बहुत किया है, अभी अभी करना स्टार्ट किया है। ये जो साल में 2 बार ये स्कीम ओपन होती है, आई थिंक फरवरी में हुई थी अभी, और अब शायद सितंबर में आएगी। तो इस तरह से आप उस टाइम पे परचेज कर सकते हैं, और ग्रेट। 8 साल तक के लिए लॉक कर सकते हैं। ये अमेजिंग। चीज है इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका डन और है? इसके बाद आपका है भी पेंडिंग? बस बस हो गया मेरा ऑलमोस्ट। नहीं कोई नहीं, बात अब नहीं। मेरा, नहीं टाइम है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, जल्दी से पूछ रहा अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक जी है। जी। अच्छा, उसके बाद कल जो सर ने बताया था वो ये था कि जो भी हमारी मंथली इनकम आ रही है, उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस माइनस कर ले, तो जो भी बचता है वो एक फंड की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। उसको 3 अलग अलग बकेट्स में अगर हम रख ले, एक बकेट है हमारी ड्रीम बकेट,
दूसरी है सिक्योरिटी, तीसरी है हमारी ग्रोथ बकेट। तो हम्म ड्रीम बकेट वो है, उसमें आप सिर्फ 10% डालो, वो आपके जो पर्सनल एज अ प्रतिभा, जो मेरे पर्सनल गोल्स मुझे पूरे करने हैं एज अ फैमिली में नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए वो 10% छोड़ दूंगी। और सिक्योरिटी और ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर मेरी जो एज है वो अभी अराउंड 45 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो मुझे सिक्योरिटी बकेट में ज्यादा डालना चाहिए, और अदरवाइज मुझे ग्रोथ बकेट में ज्यादा डालना चाहिए अगर मैं 45 ईयर्स से कम हूँ। उसके बाद जो हमारा ग्रोथ बकेट है उससे जो रिटर्न आएगा उसको फिर मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके तीनों बकेट्स में डालना चाहिए। तो वो इससे क्या होगा, हमारा जो वेल्थ है वो वेल्थ क्रिएशन होगा, वो बढ़ता जाएगा, और इससे हम अपने लाइफ के हर एरिया को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। दैट्स ऑल। इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू फॉर अमेजिंग, हेयरिंग। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग।